हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम राइटिंग एड्स एंड टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे ऑटिस्टिक बच्चों को राइटिंग में ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अब जो राइटिंग पार्ट होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप देखें, एक तो है कि सब लिखना क्या है। बच्चे को समझ आना चाहिए कि लिखना क्या है। उसके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो लिखना क्या चाह रहा है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं। सो वो एक एस्पेक्ट है, और फिर दूसरा एस्पेक्ट है कि जब वो एक्चुअल लिखता है। तो इस वीडियो में हम जो एक्चुअल लिखने वाला पार्ट है उसमें फोकस करने वाले हैं। लेट अस इमेजिन कि जो हमारे हाथ है एक सुपर पावर्ड हेल्पर की तरह है, जिससे हम राइटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। बट ये जो हेल्पर्स हैं हमारे, इनको कभी कभी एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए होता है टू डू देयर बेस्ट वर्क। एंड ये जो राइटिंग हेल्पर्स एंड टूल्स है, बेसिकली वो बूस्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे इन छोटे छोटे हेल्पर्स को। अब राइटिंग एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए राइट करना इज़ एज टफ एज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। जैसे साइकिल चलाने में पहली बार ट्रेनिंग व्हील्स चाहिए होते हैं, जो साइड में व्हील्स छोटे लगे होते हैं साइकिल के, सो दैट साइकिल स्टेडी रहती है। वैसे ही राइटिंग हेल्पर्स, राइटिंग टूल्स जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आपके बच्चों के हाथों के ट्रेनिंग व्हील्स की तरह हैं। वो आपके हाथ को गाइड करते हैं, व्हाट इज़ द राइट वे टू होल्ड द पेंसिल या क्रेयॉन या जो भी बच्चा यूज़ कर रहा है, सो दैट इट फील्स कंफर्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। एक नॉर्मल ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वो ग्रिप लाना इजी नहीं है। वैसे ही वो राइटिंग से भागते हैं। सो ये राइटिंग टूल्स एक तरह से हैंड हक प्रोवाइड करते हैं अराउंड द पेंसिल इन द राइट वे। एंड देन देयर आर सम राइटिंग टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं आपकी फिंगर मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में। बिकॉज आपकी फिंगर की ग्रिप है वो हर बार इन बच्चों की काफ़ी टाइम वीक होती है। वो हमारे हैंड्स और आईज़ को हेल्प करते हैं टू वर्क टुगेदर इन लाइक अ टीम, सो दैट जो आपकी राइटिंग है एग्जैक्टली जिस तरह से आप लिखना चाह रहे हो, जहाँ जाना चाह रहे हो, वहाँ उसके लिए वो सपोर्ट करते हैं। सो आपके आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर। कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। सो इन टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। इनमें से कुछ टूल्स हमने खुद यूज़ करे हुए हैं हमें अपने बच्चे के लिए, और हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे हैं। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया में ये सारे टूल्स टूल्स अवेलेबल। अवेलेबल हैं एंड अमेज़ॉन पे मिलते हैं। तो हम इसमें वही वर्ड्स यूज़ करेंगे, इसके अलग अलग नाम से कहलाए जाते हैं, बट हम वही वर्ड्स यूज़ करेंगे जिस नाम से अगर अमेज़ॉन पे आप इनको सर्च कर सकते हैं। सो एंड कुछ कुछ टूल्स हम लाए भी हुए हैं, तो वो आपको दिखाएंगे भी। कुछ कुछ टूल्स एग्जैक्टली राइटिंग के लिए नहीं बने हैं, बट उनको एज अ जुगाड़ वे में हम उनको ग्रिप स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर वन आता है पेंसिल ग्रिप। ये बेसिकली एक रबर का ग्रिप होती है, जैसे कि आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। एंड आपकी फिंगर्स इसमें चले जाती हैं, एंड एक तरह से इसकी पेंसिल चले जाती है, एंड वो उसको एक प्रॉपर ग्रिप प्रोवाइड करता है। एक प्रॉपर होल्ड हो जाता है बच्चे के लिए। ये अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आते हैं, तो अपने आप अगर मतलब कोई भी एक यूनिफॉर्म साइज़ नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा बच्चा है, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में आएंगे टू अकोमोडेट डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। उसके बाद आता है वेटेड पेन्स एंड पेंसिल्स। ये भी अमेज़ॉन पे मिलता है। ये दो नाम से मिलता है। ये एक्चुअली बच्चों के लिए भी होता है अवेलेबल, एंड एल्डर्स के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल होता है। बेसिकली साइज़ तो उसका सेम ही है, तो मतलब दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वेटेड पेन्स और पेंसिल अगर आप सर्च करें, इसके एंड में एक तरह से एक वेट होता है, एंड आपकी जो राइटिंग की स्टेबिलिटी है उसमें ये इम्प्रूव करता है। और एक जो वेट है, एक तरह से बच्चों को एक सेंसरी फीडबैक देता है। तो ये जो वेटेड पेन्स हैं इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। आप अपने बच्चों की जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसमें भी, बिकॉज टू इनकरेज देम टू राइट एंड एवरीथिंग, तो आप पेंसिल्स के ऊपर ही वो वेट फिक्स कर सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन, कि उनको लगता है कि अच्छा कुछ प्लेफुल चीज़ है उस पर,
तो वो आप चीज़ अटैच कर सकते हैं वहाँ पे, एंड इट बिकम्स वेरी ईजी कि बच्चे को वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करता ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम उनको अच्छा लगता है कि वो लिखना भी सीख रहे हैं। वो एडेड वेट, उससे हमेशा हैंड राइटिंग थोड़ी मोर स्टेबल हो जाती है। दैट इज़ नॉट ओनली फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, बट वो रेगुलरली भी जब हम देखते हैं, अगर हमारे पास 2 पेंसिल्स हैं या 2 पेन्स हैं, अगर समथिंग लाइक दिस, इफ़ वी हैव समथिंग विच इज़ हैवियर, हमारी हैंड राइटिंग विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल। दिस इनफैक्ट ये इरेजर्स हैं, इरेज करने के लिए भी आपको इसमें ग्रिप बनानी पड़ती है ताकि आपका पेपर पे आराम से फ्लो बना रहे एंड बच्चा आराम से उसको रब कर सके। इससे भी ग्रिप पे फर्क आ जाता है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। फिर आता है स्लांट बोर्ड्स। ये स्लांट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें क्या किया जाता है, हम जब लिखते हैं कुछ भी चीज़, तो हमेशा आप नोटिस करिएगा कि आपका जो ये हेल्पिंग हैंड है, द अदर हैंड विच यू डोंट यूज फॉर राइटिंग, वो आप अगर पेपर पे रखेंगे और पेपर को आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपने राइटिंग के हिसाब से, आपकी हैंड राइटिंग या बच्चे की हैंड राइटिंग बेटर होती है, एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन द रिस्ट। बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो प्रॉपर पोजिशनिंग जो आप करते हैं उस चीज़ की, उससे बहुत मदद मिलती है कि बच्चा अच्छे से लिखे उस पेपर पे। फिर आता है हैंड राइटिंग वर्कशीट्स। आई थिंक ये हमने भी बचपन में बहुत की है। समथिंग एक ऐसी ऑलरेडी प्री रिटन शीट जिसपे स्पेसिंग्स अच्छे से हो, जिसमें फॉर्मेशन, लेटर फॉर्मेशन हो, जिसमें ओवरऑल हैंड राइटिंग स्किल्स कैन बी टेस्टेड, कि आप देख सकते हैं पूरा एक वर्ड जॉइंट वर्ड होता है, डॉट 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 बने होते हैं, उनको कनेक्ट करना होता है। तो ये तो दिस इज लाइक फॉर रेगुलर एवरीबडी, किड्स आल्सो, फॉर एवरीबॉडी। अस ऑल्सो। हमारी जो हैंड राइटिंग बिल्कुल इधर उधर हो चुकी है, तो उसको बनाने के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड उसमें ऑलरेडी यू ट्रेस, उसमें ट्रेसिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और उसमें गाइडेड प्लेसेस पे लिखा होता है कुछ कुछ, एंड एक प्रॉपर प्रैक्टिस मिल जाती है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप इट्स ओनली लेटर्स दैट यू आर ट्राइंग कि वो लिखे। लिखने के लिए कुछ भी चाहिए होता है, तो शेप्स एंड साइजेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब जैसे सर्कल्स या उसमें आइसक्रीम बनी हो या कुछ भी हो, एनीथिंग विच मेक्स इट अट्रैक्टिव फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग, हैंड राइटिंग वर्कशीट्स के लिए। फिर आता है अडेप्टेड पेपर। ये हमने भी देखा है और अभी भी देखते हैं, स्कूल्स में भी यूज़ होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, इतने छोटे नहीं, बट जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब वो लिखना शुरू करते हैं, उनको 4 लाइन्स के बीच में लिखाया जाता है, एंड उसके बीच में जो 2 लाइन्स होती हैं उसमें लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे को पता चल जाता है कि इतनी स्पेस जगह पे हमको लिखना है। इसमें कई बार जो पेपर होता है उस पे उसकी साइज़ में भी डिफरेंस आता है। जब हम बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चों को स्टार्ट शुरू करते हैं तो हम बहुत बड़ी नोटबुक्स भी लेते हैं, बड़ी नोटबुक्स लेते हैं, वाइडर पेपर लेते हैं, बहुत ब्राइट पेपर लेते हैं, और उसमें 4 लाइन्स होती हैं, तो आप उसके बीच में कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ऐसा चीज़ लें जिस पे बच्चे को अट्रैक्शन हो कि मैं इस पे लिखूं, एक वो चीज़। दूसरा, आप देखिए कि उसमें कितनी लाइनें बहुत गाढ़ी हैं जिसमें दिख रहा है क्लियरली कि इसमें लिखना है। डोंट मेक इट कंफ्यूजिंग फॉर द चाइल्ड कि आपने 4 लाइनों वाली ली जिसमें सारी सेम लाइन्स, कलर की लाइन्स हैं, वैसा ना करिए। ट्राई हैविंग कोडेड लाइन्स जिसमें कलर्स डिफरेंट हो, तो उसमें बच्चे देख सकते हैं कि हमें कितने स्पेस में कहाँ कितना लिखना है। फिर आता है फाइन मोटर टूल्स, जो इनमें आपको हेल्प करते हैं कि बच्चे क्या चीज़ें यूज़ करें, कौन से मैनिपुलेटिव्स यूज़ करें कि उनकी ग्रिप बेटर हो जाए। फॉर एग्जांपल्स, हमारे पास टोंग्स नहीं है, बट हमारे पास रेगुलर ट्वीज़र है, एंड इससे भी ग्रिप आती है, पेंसिल ग्रिप। पॉम-पॉम्स, बच्चे को आप पॉम-पॉम दे सकते हैं, वो इससे पकड़ के उसको उठा सकता है, एंड यू कैन गेट इट प्लेस्ड। इसका एक और तरीका है प्लेस्ड वेयर, यू कैन मेक अ ड्राइंग। पहले बच्चे को एक ब्लैंक शीट दीजिए, उस पर आप ड्रॉ कर लीजिए जो आपको उसको जिस पे आपको ट्रेस कराना है, उसके बीच में कुछ ऐसा बनाइए जिस पे वो डेकोरेट करे। सो आपको एक एक्टिविटी ऐसी मिल जाती है जहाँ पे यू कैन इलेबोरेटली मेक द चाइल्ड सिट, एक जगह बैठ सकता है और कम से कम 15 to 20 मिनट्स की एक एक्टिविटी ऐसी वो कर सकता है। इससे सिटिंग भी इम्प्रूव होती है। सो दिस इज वन। दूसरा आता है पेग बोर्ड्स। पेग बोर्ड्स होते हैं, यू हैव अ बोर्ड लाइक दिस जिसपे आप पेग्स लगा सकते हैं। अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पेग्स, एक ये भी पेग होते हैं, एक ये वाले हैं। ये भी ग्रिप के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सो यू कैन ऑब्वियसली इस पे भी करा सकते हैं या वेर एवर यू वांट टू गेट इट डन। मैंने ये वाले लिए हैं क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स में थे, एंड बिकॉज हमारे बच्चे को नंबर्स काफ़ी अच्छे लगते थे, अट्रैक्टिव लगते थे, तो 1 to 10 बेसिकली आई हैड दीज। तो पूरे लगवा दिए तो एक सीक्वेंसिंग भी आ गई। एक ये वाले पैक्स, एंड दूसरे आते हैं ये वाले पैक्स।
ये पेग्स डिफरेंट साइजेस में आते हैं, बिगर ग्रिप, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, बड़ा चीज़ हाथ में आना ज़्यादा इजी रहता है। फिर इसके नेक्स्ट आता है इससे थोड़ा सा छोटा, विच इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, जो इससे थोड़ा छोटा, एंड देन यू हैव वेरी स्मॉल वंस ऑल्सो टू इम्प्रूव। तो ये जो ग्रिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेंसिल भी ऐसे होल्ड होती है। तो आप जब बड़े वाले को देते हैं तो ये होता है, जब छोटे वाले को देते हैं तब भी ये होता है। एंड उनको पता है अगर स्टेबिलिटी चाहिए और प्रॉपरली चाहिए तो यू नीड टू डू द स्मॉल वन एज वेल, यू पिक इट अप। एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, आपके पास अगर मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट, बट जो बिल्कुल पतली वाली नीडल्स, पेपर पिन्स आती हैं, वो भी आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो कोई बड़ा बच्चा हो उसको आपको थोड़े से इंगेजिंग एक्टिविटी में करना है, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ें ग्रिप करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट दिस, ऑल्सो पिंचिंग, एक पिंचिंग एक्सरसाइज होती है। जैसे क्ले होता है थेरेपुटी, उसमें भी आप बच्चे को कॉइन्स डाल के दे सकते हैं तो वो निकाल सकता है वहाँ से। ऑल्सो आप उसे पिंच करा सकते हैं ऑन द इन द क्ले, सो दैट वो क्ले को ऐसे निकाले। ये अगेन इज वर्किंग ऑन द ग्रिप। सो ऑल दीज एक्सरसाइजेज, ऑल दीज थिंग्स आपके फाइन मोटर्स को इम्प्रूव करती हैं डेफिनेटली। Because I think fine motor skills is one thing which people start which ignore first, and वो सीधे लिखाने की कोशिश करते हैं, बट जब तक फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव नहीं होंगे, बच्चे की हैंड स्ट्रेंथ फिंगर स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, तब तक आप जितना भी लिखाने की कोशिश करिए राइटिंग उसकी अच्छी आने नहीं वाली, एंड वो उसके लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है राइटिंग प्रोसेस। और जब जब वो अनकंफर्टेबल प्रोसेस हो, जब एज लॉन्ग एज वो अनकंफर्टेबल प्रोसेस होगा उसको लिखने में मज़ा नहीं आएगा, एंड ही विल ट्राई टू रन अवे। ही विल ट्राई टू रन अवे, उसको एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करेगा। इसलिए फर्स्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द फाइन मोटर स्किल्स यूजिंग सम ऑफ द वेज विच वी हैव टोल्ड यू। देर आर अ लॉट ऑफ अदर वेज ऑल्सो, ओटी में भी सिखाया जाता है। इनफैक्ट वो जो क्ले से पिंचिंग वाली एक्टिविटी है वो ओटी में ही हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ट्राई करें, क्योंकि जो बच्चे की रिस्ट होती है, प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ये बिसाइड्स दिस बीइंग अ टीचर एक चीज़ बहुत समझ आती है हमें कि बच्चे की हैंड राइटिंग तब तक अच्छी नहीं आती जब तक वो 6 साल का नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो 6 साल के बाद जब बच्चा जैसे ही 6 साल का होता है उसके बाद उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने लगती है। बट हम लेटर फॉर्मेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रोसेस। तो प्लीज़ ये सब प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, और डोंट फोर्स योर चाइल्ड, बिकॉज उससे उनका अवर्जन बढ़ जाता है। तो मेक इट कंफर्टेबल, जैसे अंबर ने कहा कि मेक इट कंफर्टेबल, कि वो आराम से उस ग्रिप को बना सके पहले, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोसेस। So we really hope you will find this video helpful. Do like it and further share with other parents और caregivers जिनको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। एंड आपने भी कोई ऐसी एक्सरसाइजेस ट्राई की हो जिससे आपके बच्चे की हैंड राइटिंग इंप्रूव हो, इनफैक्ट लिखना शुरू हुआ हो, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स। Thank you so much. थैंक यू।